नमस्कार, 11 बजे के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां पर गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है और युवाओं में काफी जोश है वहां पर, क्योंकि पार्टिसिपेशन जो है जिस तरीके से लगातार हो रहा है तो उससे तो गुलमर्ग में जहां पर विंटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो काफी जो युवा पीढ़ी है उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों तनदीप, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 27 स्टेट्स के साथ साथ 12 जो स्टूडेंट्स है या जो एथलीट्स है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना अच्छा वहां का इस समय का मंजर होगा और क्या कुछ वहां पर हो रहा होगा, क्योंकि जब इस प्रकार के तंदीप प्रोग्राम्स आते हैं तो इंटरनेशनल या नेशनल स्तर पर इस प्रकार के जो गेम्स है वो खेले जाते हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल प्रिंसी, जिस तरह से आपने बताया, और अगर हम कल की बात करें तो कल जिस तरह का माहौल रहा, कल इसका उद्घाटन हुआ और ये भी बताया जा रहा था कि वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद थे। तमाम वहां पर लोगों से बातचीत हुई और मीटिंग भी हुई जिसपे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर, और उसमें क्या कुछ आया आइए सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान, बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मुझे विश्वास है कि इस बार बाकी टीमों की तरफ से जम्मू कश्मीर की टैलेंट टीम को और बेहतर चुनौती भी मिलेगी और देश भर से आए खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की और वहां पर उसका उद्घाटन जो है वो कल हुआ। हालांकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी खेलो इंडिया का आयोजित किया गया था, तब भी काफी खिलाड़ी जो है वहां पर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तो इस बार इसका पार्ट 2 चल रहा और कितने यही कोशिश की गई है जो पिछली बार हमने किया गया उससे कुछ अलग जो है इसमें देखा जाए। वहीं पर अगर हम बात चलते हैं अब सीधा हमारे साथ, हमारे एथलीट चैंपियन प्लेयर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवनीत सिंह। इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे आखिरकार कल कुछ क्या रहा। पवनीत, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक एथलीट प्लेयर हैं और कल की बात करें तो कल इसका उद्घाटन रहा, तो किस तरह का उत्साह जो है वहां पर सब खिलाड़ियों में देखने मिला, और आपकी अगर बात करें तो किस तरह से वहां का कल का माहौल रहा? कल देखिए जी, कल बहुत मजा आया हमें। कल हमारे गवर्नर साहब, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमें स्पोर्ट्स के रिलेटेड जी। और कल हमारे पूरी इंडिया की काफी टीम आई थी तो उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। काफी हमारे सीनियर एथलीट जो आए थे वहाँ पे, वो उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया हमें। मैंने भी कुछ देखा उधर नया, जो हमने सीखा वहाँ पे। हमारे और जे&के के लड़कों ने भी कल बहुत अच्छा खेला वहाँ पे। कल हमारे इवेंट हुआ 1500 मीटर, उनमें से उन्होंने भी, हमारे जे&के के लड़कों ने मेडल निकाला। पवनीत, अगला सवाल मेरा होगा आपसे। आपकी जो रुचि है वो किस गेम में है और आपने किस गेम में पार्टिसिपेट किया है वहाँ पे? मेरी इसमें एथलेटिक्स में है और मैंने अपना इसमें स्नो शू रेस में पार्टिसिपेट किया है। जी, जिस तरीके से बात करें पवनीत, इससे पहले भी एक और बार ये खेलो इंडिया का आयोजन हुआ था, क्या आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था? नहीं, उसमें नहीं। उसमें हम जम्मू आए थे स्टेट चैंपियन खेलने के लिए, इसलिए उस वक्त नहीं किया था। जी पवनीत, जब इस प्रकार के फेस्टिवल होते हैं कैसा लगता है आपको, जब अपने हुनर को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप बता सकते हैं कि हमें काबिलियत है और हम तैयार हैं हर प्रकार के पार्टिसिपेशन में अपना जो भी हमारी कला है उसे दिखाने के लिए? जी, बहुत मजा आता है। तो हम बहुत थैंकफुल हैं गवर्नमेंट का जो ये प्रोग्राम कराते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम विंटर जोन है, हमेशा समर जोन में भी हर जगह होना चाहिए।
तो ऐसे ऐसे प्लेयर को एक मोटिवेट मिलता है कि हम वो अपना गोल अचीव कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवनीत। तो आपने सुना कि किस तरीके से पवनीत ने बताया कि जब इस प्रकार के आयोजन जो है सरकार करती है तो हमें काफ़ी उत्साह रहता है, और विभिन्न स्टेट्स की मैं बात करूं, वहां से भी जो युवा है वो वहां पर आए थे, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी आपको बताया कि एक तंदीप त्योहार का माहौल वहां पर बन गया है, जहां पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया, उपराज्यपाल जी ने भी वहां पर युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अगर बात करें इस प्रकार के फेस्टिवल होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल प्रिंसी, वही तस्वीरों की अगर बात करें तो तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से वहां का माहौल है, और सिर्फ हम प्लेयर्स की बात नहीं करेंगे और तमाम कलाकारों ने भी वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से अगर हम डांस की बात करते हैं तो वो भी वहां पर किया जा रहा है, या उद्घाटन की बात करेंगे तो वो भी काफी अच्छे से हुआ। कहीं ना कहीं काफी कोशिश की गई है कि काफी बदलाव जो है पिछली बार से इस बार यहाँ पर भी लाया जाए। वहीं पे अब हम रुक करेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे जिस तरह से पाकिस्तान के साथ कल डीजीएमओ मीटिंग हुई और वहां पर साफ तौर पे प्रिंसी ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से नाकाब कोशिश जो है, सीज फायर का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है, वो नहीं किया जाएगा। उनकी जितनी भी कोशिश है उसको हर बार अगर हम बात करें सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं पर अब ये सोचने वाली बात थी कि पाकिस्तान अपनी इस बात पर खड़ा उतर पाएगा कि नहीं पाएगा। तंदीप, देखने में ये मिला है कि हर बार बातचीत के द्वार खोलने की बात की जाती है और कहा जाता है कि फेस टू फेस एक कन्वर्सेशन होगी जहां पर तमाम मुद्दे जो है रखे जाएंगे, और खासकर अगर बात करें जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, खासकर उन्हें ही परेशानी आती है। तो जब भी इस प्रकार की बातचीत की जाती है, देखा यह जाता है कि कुछ समय तक, अगर बात करें पाकिस्तान की, वो कुछ समय तक ही अपने इस डिसीजन में रह पाता है, लेकिन हर बार यही देखने को मिला है कि वो सीज फायर का उल्लंघन हर बार करते जाता है और यही कहता है कि मैंने कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं की। लेकिन जबकि अगर हकीकत की बात करें तो बॉर्डरी क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियां आती हैं। बिल्कुल प्रिंसी, बिल्कुल बहुत परेशानियां आती हैं, क्योंकि बंकर की समस्याएं वहां पर अगर हम बात करेंगे, उनको पानी की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। वहीं पर वहां पर रहना काफी मुश्किल होता है, जहां पर लगातार इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कब कहां से गोली चल जाएगी, और यहाँ पर काफी लोगों को वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर जिस तरह से ये कल मीटिंग में इस बात सामने आई कि अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस साल की अगर बात करें शुरुआत में आज 57 दिन जो है वो हो चुके हैं, और 57 दिनों में 591 टाइम्स सीज फायर का उल्लंघन जो है वो हो चुका है। इन बातों के ऊपर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है लोगों के लिए। बिल्कुल मुश्किल है तंदीप, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी नाकाब हरकतों से कभी भी बाज नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि हर बार ये देखने को मिला है कि कहां से गोलाबारी हो जाए, कब वहां पर बंकर को निशाना बनाया जाए, तो ये हर बार का देखने का है। लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा, क्या जो पाकिस्तान ने इस बार कमिटमेंट किया है उस पर रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल, चलिए अगर बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जहां बात करें आज भी रोडों की हालत जो है वो खस्ता है, अस्पताल नहीं है, और खासकर अगर मैं बात करूं डोडा, किश्तवाड़ या भद्रवाह, तमाम इन इलाकों की, तंदीप ये पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर अगर कोई भी शख्स बीमार पड़ता है, अस्पताल जाने तक की सुविधाएं नहीं है, पक्के रोड इन जगहों पे नहीं है। तो बात करें अगर डोडा के बहलीसा इलाके की, तो वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लोग जो है वहां पर अब तंदीप बहुत परेशान हो गए हैं। अगर कोई भी शख्स उन्हें घर का बीमार होता है तो नजदीकी पर कोई हेल्थ सेंटर भी नहीं है। बिल्कुल प्रिंसी, जिस तरह से लगातार ये ऐसी खबरें जो हैं सामने आती हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हालत अगर हम बात करेंगे, सिर्फ हमने ये सुना था कि रोडों की हालत जो है खराब है या रोडें टूटी फूटी हैं, लेकिन अगर आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है कि रोड बिल्कुल भी नहीं है, और अगर बीमार कोई हो जाता है, कोई मरीज है, तो उसे किस तरह से अपने कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं इस वक्त आप देख सकते हैं सामने, जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से सामने आ रही है, किश्तवाड़ के विलेज बलिसा से आ रही है सामने, और किस तरह से इतनी मरीज की हालत अगर आप देख सकते हैं, इतनी ज्यादा बीमार हो चुका है वो, इतनी ज्यादा बुरी हालत है, इमरजेंसी अगर हम किसी कह सकते हैं तो वो पड़ चुकी है, और किस तरह से वो पहाड़ियों से नीचे उतर रहे हैं और दौड़ते हुए उसको लेकर जा रहे हैं। वहीं हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता कहर सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हम इनसे तमाम जानकारी लेंगे। कहर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं,
कि एक मरीज को कंधों पर उठाकर ले जाया जा रहा है, रोड भी वहां पर नहीं है। क्या हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल कितना दूर है कि उन्हें इस तरह से मरीज को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है? का एरिया है, डोडा डिस्ट्रिक्ट का डडकाई का ये एरिया है। वहाँ से जो लोगों को देखा गया है पालकी में, जो किसी को जो मरीज है, मरीज को लाते हुए ये गंदोह का हॉस्पिटल है, गंदोह के हॉस्पिटल के लिए लाना था। लेकिन ये अक्सर देखा गया जो हिलीज एरिया डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ पर ये अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि दूर दराज के इलाके हैं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ये जो पहले यहाँ के MLA जो बीजेपी के रह चुके हैं, उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद भी उस एरिया के हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जो मुसीबत झेलनी पड़ती है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए या हॉस्पिटलों की बात की जाए, लोगों को 3-3, 4-4 घंटे जो पहाड़ियां जो उतर कर आना है, चढ़कर आना है, तब जाकर उनको जो इलाज मिल पाता है। लेकिन कई बार उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि ये रोडें ठीक करिए, हमें हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लोगों को पालकी में लाना पड़ता है, कहीं अगर कोई डिलीवरी है या कोई दूसरा केस ऐसे जो मेडिकल से रिलेटेड है, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। उनकी जो मौत होती है वो रास्ते में होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर जो इलाज दिया नहीं जाता, जिसके कारण जो है उनकी मौत जो रास्ते में होती है। सरकार को देखना चाहिए, वहां से बहुत बड़ी बड़ी जो लीडरशिप निकल कर आती है। भलेसा का जो एरिया है, डोडा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, वहां से मैंने पहले भी कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब जो वहां से चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, उसके बाद जो MLA 2 बार जो कांग्रेस के MLA थे, नवाज शरीफ जो, वो वहाँ के MLA रह चुके हैं, बीजेपी के वहाँ से MLA रह चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती कि क्यों उस एरिया को डेवलप नहीं किया गया। ऐसे बहुत से एरिया हैं दूर दराज के डोडा डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पर जो है डेवलपमेंट की कमी है, लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण लोग बहुत सफर हो रहे हैं। जी खैर, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि कोई भी पेशेंट होता है उसे पालकी में लिया जाता है, कितना जोखिम भरा होता है, क्योंकि एक पहाड़ी से आप उतर रहे हैं, अगर किसी शख्स का पैर फिसल जाए, पेशेंट तो ऑलरेडी पेशेंट है ही है, लेकिन जो एक आम इंसान जो एक बिल्कुल स्वस्थ है, उसके लिए भी कितना घातकदायक होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर डुलान भरी एरिया है, क्योंकि रास्ते जो हैं वो भी कच्चे हैं, सिर्फ पैर डालने के लिए वहाँ पर जगह है, बहुत मुश्किल होता है। कई केसेस ऐसे भी हमने देखे, क्योंकि उस एरिया से 2-3 महीने पहले जो एक जो फॉरेस्ट गार्ड था उसकी भी मौत हुई थी, वो भी नाले में चला गया, क्योंकि वो रास्ते में जा रहा था, रास्ता कच्चा था, बारिश भी थी उसके, जिसके कारण जो उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि लोग सुबह जब भी कोई बीमार होता, लोग सुबह 5 बजे 4 बजे जो हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, फिर भी लोग जो है 4-5 घंटे उनको जो सफर तय करना पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबा होता है, हिली एरिया है। ये जो भलेस का एरिया बहुत दूर दराज का एरिया है। इस एरिया में हमने पहले भी देखे इस प्रकार के जो केसेस होते हैं। पहले भी 3-4 महीने पहले हमने एक खबर दिखाई थी गुलिस्तान पर कि किसी महिला को लेकर जो लोग जा रहे हैं, जिनको 4 घंटे जो हॉस्पिटल पहुंचने तक लगे, और उनके पास खुद का सामान था, जो रोड को ठीक करने के लिए पूरा सामान उन्होंने जो बेलचा जो साथ में जो सामान लिया था, वो रोड को ठीक कर रहे थे, जो रास्ता है उनका उसको ठीक कर रहे थे। उसको चाहकर जो है सुबह 5 बजे जो घर से निकले थे और वो 1 बजे जो हॉस्पिटल को 2 में पहुंचे थे। लेकिन फिर भी जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस बात को समझने को तैयार नहीं कि लोग जो सरकार बनाई होती है वो लोगों के लिए होती है, लेकिन लोगों को क्या इसका फायदा, हर बार वोट मांगने के लिए जो ये लोग आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पहले PDC इलेक्शन हुआ, पंचायत का इलेक्शन हुआ, DDC भी इलेक्शन हुआ, लेकिन फिर भी लोग डेवलपमेंट से महरूम है। बिल्कुल कहर, जिस तरह से आपने बताया कि लोग जो है डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वहीं पर जिस तरह से अगर बार बार लोगों का ये भी कहना था कि आमतौर पर हमने काफ़ी बार गुहार भी लगाई है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही है, रोडें तक नहीं बन रही है। और इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं वो एक प्रेग्नेंट लेडी की है, जो खुद एक नई जीवन जो है उसके अंदर पल रहा है, उसको जीवन देने वाली है एक। तो वहाँ पर कितना मुश्किल है उनके लिए, अगर प्रेग्नेंट लेडी इस तरह के आमतौर पर इस तरह के कई केसेस जो है वो भी सामने आती है और उसको 4 पाई पर उठाकर ले जाया जा रहा है, तो और कितनी मुश्किलों का वहां पर रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तो सिर्फ हॉस्पिटल की बात रही, और इस तरह की कितनी मुश्किलें हैं। जी मैंने आपको पहले बताया, ये पहला केस नहीं है। हर बार जो वहां पर लोगों को पालकी में, ये प्लेस की बात नहीं, डोडा की बात कर रहा हूँ। डोडा में भी 3-4 महीने पहले एक वीडियो जो वायरल हुई थी, और गुलिस्तान पर भी हमने ये वीडियो दिखाई थी कि एक औरत को
जो प्रेग्नेंट थी उसको हॉस्पिटल के लिए लाया जा रहा है। गांव के पूरे लोग तकरीबन 50 लोग जो उस पालकी के साथ हैं, पालकी को उठाकर हॉस्पिटल के लिए लिया जा रहा है। उसके बाद लोगों ने ये भी कहा कि हम इस बार बाइकाट करेंगे, वोट नहीं करेंगे अगर जो असेंबली इलेक्शन आएगा या पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, क्योंकि हमें हर बार जो हमारे साथ वादा किया जाता है लेकिन बाद में हमारे काम नहीं होते। और दूसरे भी काम, हालांकि हिली एरियाज यहाँ पर है, पानी की भी समस्या है, स्कूलों की समस्या है, जो पानी की समस्या यहाँ पर जो नेचुरल सोर्सेज है पानी की वैसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े फासले हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं वहां से पानी जो गांव में पहुंचता नहीं, लोगों को फिर भी 1-1, 2-2 किलोमीटर जो पैदल जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, चाहे वो बारिश हो बर्फबारी हो, लोगों को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है। उसके बाद और भी बहुत सारे मसले हैं जो लोगों को आते हैं, लेकिन लोगों को चाहिए कि हमारी डेवलपमेंट हो, जो वोट जिसलिए किया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को जो इस चीज से महरूम किया जाता है कि डेवलपमेंट जो है आपको वोट देने के बाद की जाएगी, जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, लेकिन बाद में जब वोट करते हैं, जब उनका नुमाइंदा चुनकर जाता है, उसके बाद उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं होती। जी बिल्कुल कहर, जिस तरीके से आपने कहा कि गर्भवती महिलाएं हों या कोई भी शख्स जहां वहां पर बीमार होता है तो काफी दिक्कतें होती है और तमाम काफी समस्याएं वहां पर है। अगर बात करें हाल ही में डीडीसी चुनाव भी हुए थे, किस प्रकार से लोग वहां पे क्या संज्ञान लेते हैं कि जब भी कोई नेता या जब भी कोई पॉलिटिशियन यहाँ पर आता है, क्या इन्हें वोट देना है या नहीं देना है? क्योंकि आपने कहा काफी समय से यहाँ के लोग जो है, वहां के लोग वंचित है तमाम सुविधाओं से। क्या लगता है आज हम 21वीं सदी में रहते हैं जहां पर सड़कें होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो दावे कर रही है अब घर घर में बिजली होगी, घर घर में पानी होगा, अस्पताल की समस्याएं होगी, या मैं कहूं तमाम इलाज के लिए भी कार्ड बन रहे हैं जहां पर सरकार जो दावे कर रही है। क्या लगता है क्यों इन लोगों को अभी तक महरूम किया जा रहा है? क्या कोई सरकार का नुमाइंदा इन तक पहुंच नहीं पा रहा, या लोग वहां पर अब गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं? देखिए, हर बार जब इलेक्शंस आते हैं तो लोगों का पहले यही कहना होता है कि हम इस बार बाइकाट करेंगे, वोट नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो उम्मीद जो जागती है उनके दिल में कि क्या पता इस बार हमारे काम होंगे, क्या पता हमारा नुमाइंदा जो हमारे काम करेगा, लेकिन कर जाता है। उसके बाद फिर वही उन लोगों को इसका जो इग्नोर किया होते, फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन आता है उसमें भी लोग जी कहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथी कहर डोडा से, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। और जिस तरह से हमें साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बुरी हालत जो है वहां पर। प्रिंसी, देखने वाली बात यह है कि इस वक्त वो जिस तरह से इस प्रेग्नेंट लेडी को जो है लेकर जा रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता उस समय वहां पर बारिश हो रही होती और स्लिप जो है वहां पर इतनी ज्यादा होती, तो कितनी ज्यादा इनके साथ और जितने भी लोग वहां पर हैं उन सब की जान को भी खतरा हो सकता था। एक लेडी की बात अगर हम करते हैं तो वो खुद एक नई जात को जो है जन्म देने वाली है, एक नई शिशु को जन्म देने वाली है, और उसके साथ जो है इस तरह से अगर वहां की डेवलपमेंट की बात करें, और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है प्रिंसी की कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह की यही हालत रही, अगर इस गाँव के इलाकों की बात करते हैं या तमाम हम शहर के इलाकों की बात करते हैं, तो वो समय दूर नहीं जब लोगों को पूरी तरह से सरकार के ऊपर से विश्वास जो है वो टूट जाएगा। बिल्कुल तनदीप, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि गर्भवती महिलाएं जो नवजात शिशु को अपनी कोख में लेकर जा रही है, इतनी ऊंची पहाड़ी से उतारा जा रहा है, और साथ ही साथ लोग जो है वो भी उन्हें ले रहे हैं, तो लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, और वो माँ जो बच्चे को जन्म देने वाली है उसकी भी जान पर कहीं ना कहीं बनाई है। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इन इलाकों पर नजर डालनी चाहिए, ना कि सिर्फ चुनाव के समय लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि हर बार ये देखा गया है कि जब भी कोई भी चुनाव जम्मू कश्मीर में आने वाले होते हैं तब जोरों शोरों से तनदीप डंका बजाया जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनकी तमाम समस्याओं का जो है समाधान होगा। लेकिन आज भी ये बुरा लगता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी तस्वीरें आज भी दिख रही है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से अगर बात करें तो लोग जो है हर एक इलाज के लिए काफी जद्दोजहद करने के बाद ही किसी हॉस्पिटल तक, या मैं कहूं कि अपने किसी भी बीमारी का क्योर करने के लिए वहां तक पहुंच जाते हैं। प्रिंसी, अगर हम बात करेंगे सिर्फ खाने की, तो अच्छा खाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान को हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन आजकल के समय में इस तरह का देखने को मिल रहा है कि हर कोई डाइट तो कर रहा है, हर किसी को फिट रहने का तो पूरा शौक है, लेकिन डाइट के हिसाब से वो क्या खा रहा है ये बहुत ज़्यादा महत्व करता है। उसे डाइट तो करनी है लेकिन हेल्दी खाना खाना चाहिए। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो आए दिन ये खबरें भी सामने आ रही हैं, या आए दिन इस तरह की चीजें जो है आज के काफी ट्रेंड में है कि लोग जो फ्रूट्स काफी ज्यादा कम खा रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स के क्या कुछ फायदे हैं हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त शुरुआत करते हैं कि अगर चुकंदर अगर खाया जाए तो उससे हमें क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं रिपोर्ट। चुकंदर खाना स्वास्थ्य के नजरिए से बेहद फायदेमंद होता है।
कुछ लोग जहां सलाद के रूप में चुकंदर का सेवन करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इसे जूस के रूप में अपनी डाइट में शामिल करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चुकंदर खाने से ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपसे कोसों दूर रहती हैं। चुकंदर खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है और आपका शुगर लेवल भी सही रहता है। चुकंदर में मौजूद आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस आपके शरीर को ताकत तो देते ही हैं, साथ ही आपको बीमारियों से भी दूर रखते हैं। एनीमिया की शिकायत है तो खाएं चुकंदर। एनीमिया की बीमारी को दूर रखने के लिए चुकंदर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा लाभदायक है। चुकंदर में पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो खून को बढ़ाने और उसे साफ करने का काम करते हैं। महिलाओं को खून की कमी ज़्यादा होती है, इसलिए महिलाओं को डाइट में चुकंदर ज़रूर लेना चाहिए। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है चुकंदर। चुकंदर में फाइबर और विटामिन होते हैं, इसलिए इसका रंग लाल और बैंगनी होता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसको खाने से दिल के दौरे आने की समस्या भी कम होती है। शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है और थकान को करता है दूर चुकंदर। जो लोग जिम में काफ़ी वर्कआउट करते हैं और सारा दिन काम करके थक जाते हैं, उनके लिए चुकंदर खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। चुकंदर खाने से एनर्जी लेवल बढ़ता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रेट तत्व धमनियों का विस्तार करने में मदद करता है। चुकंदर से ब्लड शुगर लेवल भी कम रहता है और साथ ही साथ कब्ज से राहत दिलाए और वजन भी कम करता है। तो आपने सुना कि कितना फायदेमंद होता है चुकंदर खाना। तो आज से क्यों ना हम अपनी डाइट प्लान में चुकंदर को भी ऐड कर ले, क्योंकि जिस तरीके से तंदीप इसके फायदे बताए जा रहे हैं, मैं भी आज से जो है चुकंदर शुरू करने वाली हूँ। क्योंकि हाँ, बिल्कुल आपकी शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि आप अभी से जो है शुरू करने जा रही हैं। बिल्कुल तंदीप, क्योंकि चुकंदर की बात करें, ये ऐसा फ्रूट भी कह सकते हैं, वेजिटेबल्स में भी इसे गिना जाता है, लेकिन जिस तरीके के इसके तमाम बेनिफिट्स है, तो चुकंदर को खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे खाएं या महिलाएं खाएं या पुरुष खाएं। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं हम अपनी बिजी शेड्यूल में इतने बिजी हो चुके हैं तंदीप, कि हम कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं कि एक अच्छा खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो जिस तरीके से चुकंदर के फ़ायदे आपने सुने हैं, उम्मीद यही करते हैं कि आप भी अपने डाइट प्लान में जो चुकंदर है वो ज़रूर शामिल करेंगे। तो आज के 11 बजे के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।